सुनाओ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब देखिए एक मल्टी बैगर स्टॉक एफएमसीजी का, और यहाँ पर देखिए कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस कर दिया था मई 2 को। अब देखिए स्प्लिट से पहले कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर जो है ना 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 ऐसे टारगेट क्या अचीव यहाँ पर कर सकता है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। क्या रीजंस हैं कि इतनी बड़ी कंपनी बन गई है इतना जल्दी, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप होल्ड करो, क्योंकि आगे ये मल्टी बैगर और बन सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पर टारगेट जो आप कह रहे हैं ना कि 2000, 2500 क्या ये अचीव हो सकते हैं, तो ये इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो सर यहाँ पर जो है ना 2 मई के दिन यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कंपनी ने स्प्लिट, और अभी 1:2 का स्प्लिट होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना आपका 15 जून डेट फिक्स कर दी गई है फर्म की तरफ से। अब ये एक लौती एक कंपनी ऐसी है ना एफएमसीजी के अंदर जो इतनी तेज ग्रो हुई है, इतना फास्ट ग्रो हुई है। आप देखिए ये एक एक साल की कैंडल है। ये 2016 में कंपनी आई थी, 2016 में इसका लो था 104 रुपए। एक लौती आपको रेड कैंडल देखने को मिल रही है वरुण बेवरेजेस में। इसकी जो स्टार्टिंग ईयर थी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 104, बहुत ही छोटा सा दायरा, 104 का लो। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हो गई होगी अपने यहाँ पर हाई से, राइट। उसके बाद आपका 2017 से जो जर्नी स्टार्ट हुई है, आज आप देखिए वो 104 के लेवल से आज आपको इधर है 1647 के लेवल। मल्टी फोल्ड रिटर्न्स आपको। इवन यहाँ पर ये रिटर्न्स बिल्कुल भी रुकने की संभावना नहीं है, ये रिटर्न्स और बढ़ेंगे। इसका पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है। यहाँ पर क्या है वो रीज़न, लेकिन उससे पहले जरा कंपनी का समझ लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। एफएमसीजी के अंदर आप देखेंगे तो अच्छी अच्छी कंपनियों का मार्केट कैप इतना नहीं है। तो एक ऐसा क्या रीज़न है जो कि इसका बनता है। इसका वर्क आप जानते ही, आप इसका डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं इसके प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्यों करते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी होंगी, वरुण बेवरेजेस बनाता है। जी हाँ, पेप्सिको का वर्क जो है ना वो वरुण बेवरेजेस करता है। और यहाँ पर इसका पी रेशियो 63.97 का है। इंडस्ट्री भी आपका 55.36 का है। कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। अपने बुक वैल्यू से 19.32 टाइम ऊपर हुआ कर रहा है वरुण बेवरेजेस। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है जिस तरीके से मार्केट के हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पी रेशियो 200-300 के आसपास है, या वरुण बेवरेजेस के अंदर मनचाही तेजी आ गई हो, अचानक से कोई तेजी आ गई हो, इसको स्टॉक को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ये प्रूफ है, एक्चुअल में ऐसा होना ही था, ये प्रूफ है। क्यों है, ये रहा नेस्ले इंडिया, ये रहा आपका ब्रिटानिया, और ये रहा वरुण बेवरेजेस। ज़रा आपके सामने पूरी नेट सेल्स है। आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, नेस्ले का नेट सेल जो है ना वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 2022 दिसंबर तक का है। एक क्वार्टर कम है। 2023 मार्च का जो रिजल्ट है ना, वो मार्च वाला रिजल्ट अभी इसमें कैलकुलेट होकर नहीं आया, लेकिन फिर भी 3 क्वार्टर की नेट सेल जोड़ें तो 16,896 करोड़ होता है। और नेस्ले यहाँ पर नंबर 1 कंपनी आती है नेट सेल के मामले में, राइट। अभी अगर 4th क्वार्टर जोड़ देंगे तो ये 18,000, 19,000 करोड़ के आसपास का होगा, ठीक है ना, नेस्ले का, ठीक है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज देखिए, ये 2022 मार्च का रिजल्ट है। कुल यहाँ पर जो लेटेस्ट रिजल्ट है उस हिसाब से 14,136 करोड़ की नेट सेल है। आपका वरुण बेवरेजेस का 2022 से दिसंबर तक का यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा फेस है। ये अपने स्टॉक एज के पर है, ठीक है ना, उसके ऊपर है। बाकी जगह कैलकुलेट होकर है, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। 2023 से मार्च के हिसाब से मैं आपको बता दूं 14,400। पता है क्या हुआ, आपने ब्रिटानिया को सरपास कर गया। ये है वरुण बेवरेजेस, और ये होने ही था। और ब्रिटानिया का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। ब्रिटानिया और वरुण बेवरेजेस सीधी टक्कर पर है। इवन वरुण बेवरेजेस एक ऐसी कंपनी है जिसने कम टाइम में इतना बड़ा अचीव किया है। ये रहा रीजन वरुण बेवरेजेस का मल्टी बैगर बनने का, मल्टी फोल्ड रिटर्न बनने का, ये आपके सामने है। और अगर कोई यहाँ पर जो है ना शुरुआती दौर से रखे है कंपनी, ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो सजा के रखे 500, 400 के लेवल से 600, 800, 900, अच्छी बात है, ऐसे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अब डर गए बात का, जब ब्रिटानिया को सरपास कर दिया हो किसी ने, आप समझ रहे हैं ना, जब ब्रिटानिया को ही सरपास कर दिया हो तो फिर मतलब ही नहीं है।
ब्रिटानिया से ऊपर यहाँ पर नेट सेल आ रही है। सो अपने आप में एक रिकॉर्ड लेवल की बात है और यही दिखाती है वरुण बेवरेज को कि इसके अंदर जो तेजी आई है वो कोई आर्टिफिशियल तेजी नहीं है, पूरी पक्की एक स्ट्रॉन्ग तेजी है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स है, आपके पोर्टफोलियो में सजा हुआ है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इवन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ब्रिटानिया और वरुण बेवरेजेस की आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है। सो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब देखिए अंदरूनी बात तो हम लोगों ने कर ली। अब जो आपका जो एक है ना टारगेट है 2500 या 2000 का, मैं आपको बता दूं IRCTC का आपको किस्सा पता ही होगा। वो गिरावट की बात मत करो, वो जो चलता था ना उसकी बात करो। जब स्प्लिट अनाउंस हुआ तो IRCTC के अंदर लगातार अपर सर्किट टू अपर सर्किट लगता चला गया, राइट। तो वो IRCTC का टाइम कुछ और था, उसके अंदर एक आर्टिफिशियल तेजी थी IRCTC के अंदर उस वक्त। स्प्लिट तक यहाँ पर सब कुछ ठीक था बस एक्चुअल में, बट कंसर्न बहुत सारे थे अगर उसके पीछे देखा जाए, ठीक है ना। इवन मैंने खुद ही यहाँ पर कंसर्न रखा था जब मैंने उसके ऊपर बोला था, लेकिन स्प्लिट के तौर पर यहाँ पर वो भाग रहा था तो एक अलग ही था। वरुण बेवरेजेस में क्या है, ये स्प्लिट के नाम पर जब भी स्टॉक भागते हैं तो ये आर्टिफिशियल तेजी होती है, कोई यहाँ पर जो है ना एक असली तेजी नहीं होती है जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर वरुण बेवरेजेस में अगर कोई तेजी स्टार्ट होनी होगी, नहीं पता होगी या नहीं होगी, ये आप सजा कर मत रखिए, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो पॉसिबल है कि 2000 तक जा सके। 2500 अनरियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक। वो तभी हो सकता है कि एक भयानक तेजी आ जाए, भयानक बाइंग आ जाए, वॉल्यूम जो है ना वो वीकली वॉल्यूम क्रॉस हो जाए वगैरह वगैरह, तब जाकर कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी हो सकती है, 2200-2300 के लेवल नज़र आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तब आप कह सकते हैं, अभी आप कुछ सजा कर नहीं बैठ सकते। अगर ये 1747 का लेवल ब्रीच होता है और इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, ये डबल टॉप जैसा दिख रहा है। लेकिन डबल टॉप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 1743 और 1747 ये दो लेवल हैं। 1747 को दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो 1743 से दोबारा गिर गया, ठीक है ना। तो वो एक गैप रह गया था, तो इसीलिए अगर सेम लेवल से गिरते तो हम कह सकते हैं कि डबल टॉप है, लेकिन डबल टॉप से कम भी नहीं दिखता है। ये बताता है कि 747 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं और वॉल्यूम के साथ क्रॉस होते हैं, तब आप कह सकते हैं कि हाँ भैया आपको 1900-2000 तक के लेवल नज़र आ सकते हैं। 2000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ तक पॉसिबल है कि ये वरुण बेवरेजेस का स्टॉक चला जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते। ये लेवल पर नज़र रखिए, अगर ये लेवल टूटते हैं तो एक अच्छी खासी तेजी कहीं ना कहीं होगी। ऐसे में क्या होगा, आपका 52 वीक हाई या कहें ऑल टाइम हाई भी वरुण बेवरेजेस के अंदर ब्रीच हो रहा होगा। तो अगर ऑल टाइम हाई होगा ब्रीच, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 से 7% की तेजी और देखने को मिलेगी, और हो सकता है स्प्लिट के नाम पर और हो जाए। तो ऐसे में आपको 2000 तक को यहाँ पर ना नज़र आ सकते हैं, लेकिन 2500 नज़र नहीं आता। 2500 के लिए तो फिर आपको 2000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल लेवल, वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये सारी चीज़ें देखना होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको गौर करनी है। इन लेवल पर नज़र रखिए, ये लेवल निकले तो 2000 तक का दिख सकता है, और अगर चल जाएगा 2000 से ऊपर तो आपको कोई अच्छी बात है ना कि चल गया भाई। 2500 अगर आ भी जाए, ठीक है ना, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। देखिए आर्टिफिशियल और आपको जो है ना रियलिस्टिक तेजी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। एक हाइप बनाई जाती है, वो हाइप ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वरुण बेवरेजेस ने जो भी अपना यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पर जो भी रिटर्न बनाया है, यहाँ पर जो भी एक ना मार्केट कैप सेट किया है मार्केट के अंदर, वो अपनी मेहनत से किया है। तो मेहनत वाली कंपनी है ये ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रही है। तो एक अच्छी पोर्टफोलियो वाली कंपनी है वरुण बेवरेजेस, इसका ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। रियलिस्टिक रहिए, अनरियलिस्टिक मत रहिए। आर्टिफिशियल तेजी का वेट मत करिए, रियलिस्टिक तेजी का वेट करिए। रियलिस्टिक की अगर बात करें तो वैल्यूएशन बिल्कुल सही जगह पर है वरुण बेवरेजेस के। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर भी है, इस बात को गौर करिएगा हल्का सा, ठीक है ना। भले ही ब्रिटानिया के ऊपर हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है, अपना सस्टेन करेगा, लेकिन यहीं सस्टेन करना चाहिए। ज़्यादा तेजी होगी तो वो आर्टिफिशियल में आएगी फिर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।